ऐसे मातृदेवो भव, माँ भगवान है। तो जितनी भी माताएं हैं वास्तव में उनमें भी सत्यचित आनंद है, और जितनी पत्नियों की पतियां हैं वो लक्ष्मी रूप है। पति सचमुच में नारायण रूप है और बच्चे गोपाल, गोविंद गोपाल रूप है। क्योंकि वो गोविंद गोपाल सच्चिदानंद परमेश्वर बच्चे में भी सतचित आनंद स्वभाव को लिए हुए हैं। ग्रह लक्ष्मी में भी वही छुपा है, और माँ में भी वही छुपा है, बाप में भी वही छुपा है। तो अतिथि देवो भवा, मेहमान भगवान का स्वरूप है, माता भगवती स्वरूप है, स्त्री लक्ष्मी रूप है, पिता भगवान स्वरूप है, गुरु भगवान स्वरूप है, और ये शालिग्राम तो साक्षात नारायण, ये तो माँ जगदम्बा है। तो बोले क्या हिंदू लोग कितने प्लेस नहीं, इनके कितने सारे भगवान, हनुमान भगवान, कृष्ण भगवान, माता भगवान, पिता भगवान, गण। अरे भैया, अगर एक आकृति को भगवान माने तो उतना ही भगवान रह जाएगा। फिर भगवान की सर्वव्यापकता, सतता और चेतनता मनुष्य को कैसे पता चलेगा? अगर एक ही रूप वाला, एक ही आकृति वाला कोई भगवान हो तो उसके सिवाय का अभगवान हो जाएगा, असत जड़ दुख रूप हो जाएगा। लेकिन सब में सतचित आनंद स्वरूप छुपा है, सबकी गहराई में सतता छुपी है। हमारा वेदांत दर्शन और हमारा दर्शन शास्त्र और वेद तो आपके रेती के दाने में भी, पत्थर के ढेले में भी सच्चिदानंद के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसमें भी समय पाकर परिवर्तन होता है। तो परमात्मा की चार अवस्था है। जो पत्थर पहाड़ में है, गोवर्धन की पूजा होती, पर्वत की पूजा, क्योंकि उसमें परमात्मा घन सुषुप्ति में सोए। घन माना गहरी नींद, जैसे थका आदमी और दही में शक्कर डाल के खिला दो, अथवा कोई पिए करे तो पीकर गहरी नींद में पड़ाए। ऐसे पत्थरों में, पहाड़ों में सच्चिदानंद की सत्ता घन सुषुप्ति में है। वृक्षों में परमात्मा की सत्ता क्षीण सुषुप्ति में है। जैसे आपको थोड़ी निद्रा तो आती है, लेकिन किसी कारण निद्रा इतनी गहरी नहीं है, क्षीण निद्रा है। कोई शोरगुल होता है तो आपको एहसास होता है, मच्छर काटता है तो आप करते हैं, अथवा दांत पिस रहे तो आपकी क्षीण सुषुप्ति है। तीसरी अवस्था होती है स्वप्ना की। तो जैसे मनुष्य हैं और दूसरे देवी देवता जीव हैं, उनकी स्वप्न अवस्था है। और चौथे होते हैं जो सच्चिदानंद को ठीक से जान गए, उनकी वो परमात्मिक जागृत अवस्था होती है। तो पत्थर पहाड़ों की घन सुषुप्ति, इसलिए पत्थर में भी परमात्मा को पूजना, वो वहीं से परमात्मा को प्रकट कर सकता है, घन सुषुप्ति में है। जैसे दिया सलाई में अग्नि छुपी है, लकड़ी में अग्नि छुपी है, संयोग मिलते ही प्रकट हो सकती है। ऐसे ही पत्थर में भी सच्चिदानंद की मौजूदगी है, और वो घन सुषुप्ति है चेतन की। और जीवों में, वृक्ष आदि में क्षीण सुषुप्ति है, मनुष्य आदि में स्वप्न अवस्था है। तो बचपन आपका स्वप्न की नहीं बदल गया, अभी आप महसूस करोगे। बचपन के दुख सुख उस समय महत्व भरे लगते थे, अभी स्वप्न हो गया। लेकिन अभी का फिर स्वप्न नहीं लगता, क्योंकि आप अपने आत्मा में नहीं जागे, तो स्वप्ने से स्वप्नांतर हो रहा है। जब सत्संग सुने, साधन करें और परमात्मा के पूरे स्वरूप को जानने की तड़फ हो और महापुरुष की कृपा हो, तब आप परमात्मा के उस जागृत स्वभाव को समझ लेंगे। हो गया परमात्मा का साक्षात्कार। तो हिंदू जब पूजा करता है तो वो ये किसी पत्थर की या मूर्ति की
यहाँ पेड़ पौधे की या माता के शरीर की या पिता के शरीर की सीमा में नहीं बंध जाता है। पिता भगवत स्वरूप है, माता जगदम्बा स्वरूप है, बच्चे बाल गोपाल, और जहाँ जहाँ उसकी भावना और श्रद्धा दृढ़ हुई वहीं वहाँ वो परमात्मा के आनंद स्वभाव को अपने में प्रकट करने में सफल हो जाता है। चेतन स्वभाव तो है, कीड़ी में भी चेतन है। तो जो सत्य है उसका अस्तित्व सदा है, जो चेतन है उसमें ज्ञान है। तो कीड़ी में भी ज्ञान है कि ये शक्कर है और ये नमक का कंकड़ है। कीड़ी में भी ज्ञान है कि ये धुआं है, यहाँ से भाग चल, और ये ठंडी हवाएं आ रही है तो बरसात आएगी, कहीं पड़ रही है, हमारे बिल में बच्चे पड़े कहीं डूब न जाए, तो कीड़ी बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पे जाती है। कौन उसको नोटिस देता है, कौन टेलीफोन करता है? तो कीड़ी के अंदर भी वो सच्चिदानंद, छोटे से छोटा, अगर ब्रह्मांड में कोई चीज है तो भगवान है। ईश्वर से बढ़कर कोई छोटा नहीं। अणुरो अणुयान, अणु से भी अणु, और बड़े से बड़ा भी ईश्वर है। महत्व महियान, बड़े से बड़ा भी वो परमात्मा है। छोटे से छोटा इतना है कि बैक्टीरिया के अंदर भी उसकी सत्ता, चेतनता और आनंदता दिखती है। बैक्टीरिया को भी अनुकूल वातावरण में मजा आता है? बैक्टीरिया में भी चेतना है, और बैक्टीरिया का भी शरीर जो भी है छोटा मोटा, खूब बैक्टीरिया हो गए गन्ने का रस में अथवा ताड़ में, बैक्टीरिया हो गए, फिर खराब हो गया तो बैक्टीरिया मर गए, दारू बन गया, दारू ने पिया तो कुछ बन गया, वो कुछ भी कुछ न कुछ अस्तित्व उसका मौजूद रहेगा। बैक्टीरिया की आकृति नाश होती, जैसे कंगन है, कुंडल है, अंगूठी है, चैन है, पट्टा है, तो ये पट्टा चैन सब में सुवर्ण है। यह है पना सुवर्ण का है, बाकी नाम सुवर्ण के आधार पर रखे गए। तो जब सुनार देखता है तो सोने को देखता है। एक को हुआ कि चलो भगवान की दया हुई, तेल में कमाई हुई है, चलो ठाकुर जी की मूर्ति सोने की बना ले, और तेल में आ गई तेजी, तो महाराज उसने लाखों रुपये और कमा लिए। तो बोले राम जी की मूर्ति तो लाए हैं, लेकिन सेवक के बिना स्वामी की मूर्ति, तो चलो सरकार का सेवक भी ले आए, तो हनुमान जी को भी ले आए। अब कुछ तेजी मंदी में घाटा पड़ गया, तो राम जी को भी उठाया और हनुमान जी को भी उठाया, रखा थैली में, और माणिक चौक बेचने गया। तो बोला कि भाई हनुमान जी के तो आपको हम 8,000 दे सकते, और राम जी के 2,000 मिलेंगे। बोले पागल हुए हो, राम जी भगवान है, स्वामी है, और हनुमान जी सेवक है। बोले हनुमान आप ले जाओ और राम जी भी आप ले जाओ, इतने वजन का सोना उनमें से दे दो, इतने वजन का हनुमान जी का सोना हमको दे दो, बाकी हनुमान जी तुम ले जाना। तो हम तो सोने की ही कीमत आंकते हैं, हनुमान जी की आकृति भक्तराज तुम ले लो। तो सोनार की नजर सोने पर है। ऐसे ही हिंदू संस्कृति के वेद शास्त्रों की और धर्म की नजर है उस पर ब्रह्म परमात्मा पर। तो सभी को पर ब्रह्म परमात्मा का, सत्ता का, चेतनता का, आनंदता का ज्ञान हो, इसीलिए सारे कर्म कांड विधि विधान है। बच्चे के पुंस संस्कार से लेकर, गर्भ में बच्चा है तब से लेकर मृत्यु के 16वें संस्कार तक, हमारी व्यवस्था ये है कि आपके अंदर छुपे हुए परमात्मा के सत्ता को, चेतनता को, आनंदता को पाकर आप निर्दुख हो जाएं, रसमय हो जाएं, सुखमय हो जाएं, आनंदमय हो जाएं। जैसे भी कीर्तन के पहले हम लोगों ने थोड़ा नृत्य जैसा किया, तो क्या है कि हमारे पैरों में और हमारे हाथों में सारे शरीर की नाड़ियों का स्विच बोर्ड है। तो थोड़ा बहुत नृत्य करने से इंडा और पिंगला नाड़ी, इसमें श्वास की रिदम तेज से चलती, तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है।
जिससे आपके ध्यान भजन में बरकत पड़े। और 10 अरब न्यूरॉन्स हैं हमारे सिर में, दोनों मस्तकों में मिलाकर। उन न्यूरॉन्स को पुष्ट करने वाली सुषुम्ना नाड़ी जितना सजग रहेगी उतने वे न्यूरॉन्स सजग होंगे। एक एक न्यूरॉन्स एक एक ग्रह नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है, रिमोट कंट्रोल की नहीं उनसे काम करवा सकता है, इतनी उनमें ताकत है। इतने छोटे हैं तो भी, जैसे सेलुलर इतना सा है और दुनिया के हर घर और ऑफिस में उसकी रिंग चमत्कार दिखा देती है। तो इस सेल्यूलर की खोज भी तो तुम्हारे न्यूरॉन्सों ने की ना, दिमाग ने की ना। तो सेल्यूलर बढ़ा कि सेल्यूलर को पैदा करने वाला बढ़ा? बोले सेल्यूलर को पैदा करने वाला बढ़ा। तो सेल्यूलर को पैदा करने वाला मनुष्य का मस्तक बढ़ा कि मनुष्य के मस्तक के बीच जो चेतना सत्यचित आनंद की काम कर रही वो बड़ी? बोले वो बड़ी। तो बस उस तक पहुंचने की व्यवस्था का नाम है भारतीय संस्कृति। समग्र ज्ञान भरा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत के पहले स्कंद में मंगलाचरण के वक्त आता है। ये ग्रंथ तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का है, तो फिर भी मंगलाचरण में क्या कि हम किसका पूजन करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, चेतन है और आनंद रूप है। श्री कृष्ण रूपाय नहीं, सच्चिदानंद रूपाय। वो सच्चिदानंद कैसे हैं? जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है। तो उनको हम क्यों प्रणाम करते हैं कि तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के तापों में संसार तप रहा है। उन तापों से हम मुक्ति चाहने के लिए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो कौन से कृष्ण है कि जो सत्यचित आनंद है? कृष्ण का वास्तविक श्री कृष्ण नंद यशोदा के घर आए, वसुदेव देवकी के घर आए, उसके बाद में हम लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं, ऐसी बात नहीं। श्री कृष्ण प्रगटे उसके पहले वेदों में कृष्ण शब्द की महिमा है। जो सबको कर्षित करते, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उसे कृष्ण कहते हैं। तो वही सच्चिदानंद सबको आकर्षित करते हैं, सबको आनंदित करते हैं और सबके कर्मों के नियामक हैं और प्रेरणादाता है और फलदाता है। आप छुप कर भी कुछ निर्दोष पक्षियों को पकड़ के कमरे में ले जाओ अथवा कीड़े मकोड़ों को, और कोई नहीं देखता, और कीड़े मकोड़े आप पर कोई केस भी नहीं कर सकते, और आप उनको अपने हाथ से कुचलो, तो देखो आपके हृदय में नालत कौन बरसाता है, अशांति और खिन्नता कौन देता है। और कोई नहीं देखे और उनको आपने कुछ खाने की मधुर वस्तु दी, तो हृदय में शांति, प्रसन्नता और अच्छाई का फल कौन देता है? वही सच्चिदानंद देता है। तो हिंदू की पूजा में मूर्ति पूजकों को जो बेवकूफ मानते हैं अथवा अनेक देवता वो मानने वाले हिंदू लोग ऐसे हैं वैसे हैं, उन विचारों को पता ही नहीं कि तुम्हारा तो क्या, तुम्हारे पुरखों का भी जन्म नहीं हुआ था, उनके पहले तुम्हारे कल्चर का जन्म नहीं हुआ था, उनके पहले ही हिंदुओं ने जड़ में से भी भगवान को प्रकट किया और चेतन गुरु में से और माता पिता में से भी ईश्वर के आशीर्वाद को और बातचीत को प्रकट किया। यहाँ तक कि ऋषभ से भी ईश्वर के प्रागट्य का वर्णन आता है उपनिषदों में। शिष्य ने प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे भगवान का दर्शन करना है, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बेटे ये
जो गाय है 5-25 ले जाओ जंगल में, और गायों को चराते चराते, बैल भी है उनके साथ, सांड भी है। जब 1000 गाय हो जाए ना तब आना, तो तुमको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब वो तो बेचारा गिने न गिने, लेकिन गुरु का वचन, जब 1000 गायों से भी एक आध ज्यादा हो गई तो ऋषभ, वो एक बछड़ा, बोला कि अब हमें ले चलो, हमारी संख्या हो गई है। तो आप कौन बोल रहे हो कि जिसको तुम खोजते हो वो ही मैं बोल रहा हूं। तो उपदेश दीजिए, तो ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश उस ऋषभ के द्वारा सच्चिदानंद प्रभु ने दिया, बैल के द्वारा। फिर आधे रास्ते में आए, रात्रि विश्रांति करते करते फिर दूसरा पाठ का उपदेश दिया। ऐसे करते करते कई दिनों में आश्रम पहुंचना था, दूर जंगल। तो फिर तीसरे पाद का उपदेश दिया, तो उसको शांति, आनंद और निर्भीकता और चेहरे पर दिव्यता आई, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करता था, गायों को चराता था, झूठ कपट का तो सवाल नहीं है, गाय का दूध पीता था, गायों के बीच रहता था। आसुरी शक्ति, आसुरी वातावरण तो गायों के बीच हो नहीं सकता। मरे हुए भूत प्रेतों का प्रभाव भी गौशाला के इर्द गिर्द नहीं हो सकता है। अपने आश्रमों में गौशाला की गाय घुमाने का मैंने कह दिया, घूमती है ना, वाटिका में भी घूमते, यहाँ भी। हालांकि यहाँ तो कोई भूत प्रेत नहीं, फिर भी गायों के शरीर से जो ओरा निकलती है वो सूर्य के गो तत्व का प्रभाव वातावरण में बिखरता है। टीबी के परमाणु नहीं रह सकते। अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करने के लिए गाय का घूमना और गाय का होना बहुत अच्छा है, और शुद्ध है तो और शुद्ध होता है। कृष्णाय वयम नुमः, उस वो सच्चिदानंद और कृष्ण रूप में भी प्रकट हुए, उसको हम नमन करते हैं। ऐसे ही राम नाम, दशरथ नंदन राम आए उसके बाद हम राम राम जपते हैं, ऐसी बात नहीं है। राजा दशरथ और उनके पिता और उनके पिता के पिता दिलीप राजा और रघु राजा भी राम राम जपते थे। राम का मतलब क्या है कि जो रोम रोम में रम रहा है सच्चिदानंद, राम ब्रह्म परमार्थ रूप। तो ये वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो भाई दुनिया के कई मजहब और कई ईश्वर के पुत्र और खुदा के पैगंबर आए और चले गए, उसके पहले की ये संस्कृति है। वे नहीं आए थे तभी की संस्कृति है, उनके पुरखे भी नहीं आए थे उन तभी की संस्कृति है। तो इस संस्कृति के लिए ये काफर है, मूर्ति पूजक है, इनके ऐसे हैं, इस प्रकार दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। आप जो पूजते हैं हम आपका भी अभिवादन करते हैं। आप भले मुजाहिर को पूजते हैं, लेकिन वहाँ भी सच्चिदानंद छुपा है, हिंदू जानता है जयराम जी की। आप कब्र को पूजते हैं, वहाँ भी सच्चिदानंद छुपा है। आप गॉड को पूजते हैं, वहाँ भी सच्चिदानंद छुपा है। और हिंदू मूर्ति को पूजता है, वहाँ भी सच्चिदानंद छुपा है। फिर संकीर्णता करके किसी को मूर्ख और बेवकूफ मानकर मनुष्य में वही मनुष्यता पैदा करने की क्या जरूरत है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। सब अपनी अपनी। तो बोले बेटा ऐसा है, पत्नी ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, ये ऐसा है। भाई स्वस्य प्रकृति प्रेरिता अपि, स्वस्य अपनी अपनी प्रकृति से सब चलते रहते, अपने अपने। ज्ञान साक्षात्कार होने के बाद भी, सच्चिदानंद का दर्शन करने के बाद भी, ज्ञानियों की भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा होती है। सुखदेव जी महान त्यागी है, तो जनक भला राज काज में अलमस्त हो रहे, चंवर डुलवा रहे हैं, सोने के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं। तो जो साक्षात्कार सच्चिदानंद का सुखदेव जी को हुआ है, इतने मस्त कि फिर जगत की सुध ही नहीं। और दूसरे राजा जनक इतना कि जगत का राजकाज कर रहे हैं। सुख त्यागी कृष्ण भोगी, कृष्ण तो द्वारका का उपभोग कर रहे हैं। जनक राघव नरेंद्र, राजा जनक और रघु राजा राजकाज करते। वशिष्ठ कर्मनिष्ठ, वशिष्ठ महाराज हैं
तो हे राम जी अब सत्संग कल करेंगे, संध्या का समय हुआ है। बड़े कर्म में चुस्त रहते थे। सर्वेशाम ज्ञानिनाम समान मुक्त। आत्म साक्षात्कार हो जाए फिर भी ज्ञानी भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं। तो जरूरी नहीं कि बेटा आपके प्रकृति के अनुसार जिए, पत्नी आपके अनुसार ही चले, पति आपके अनुसार ही चले। चलते हैं तो अच्छा है, न चले तो आप अंदर में उद्विग्न मत हो, परेशान मत हो। और नहीं चलते हैं तो आसक्ति हो जाएगी, नहीं चलेंगे तो अच्छा है, अनासक्ति आ जाएगी। इसीलिए आप तो इस संसार को अनादि काल से चला रहा है। सब जीवों की अपनी अपनी प्रकृति है। स्वस्या प्रकृति प्रेरिता ज्ञानवानम अपि निग्रह किम करिष्यति। अब मेरे गुरुदेव थे तो एक लंबा चोगा पहनते थे और शरीर मतलब सिर के बाल मुंडन रखते थे, दाढ़ी साफ रखते थे और यहाँ कपड़ा पहनते थे। लेकिन मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है, मैं तो दाढ़ी रखता हूँ। मेरे गुरुजी को नहीं थी और मेरे बाल हैं और मेरा वेश ऐसा है। तो विवेकानंद का वेशभूषा और व्यवहार अलग है, रामकृष्ण का अलग है। तत्व ज्ञान में जो गुरुजी को प्रसाद मिला है वही शिष्य को मिला, लेकिन व्यवहार में तो रमण महर्षि अलग ढंग से जीते, रामकृष्ण अलग ढंग से, बुद्ध और महावीर अलग ढंग से जीते। तो ये संसार है, खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा यारो। तो ऐसी बातों को कभी याद न करो जिससे दुख और वैमनस्य पैदा हो कि अरे ऐसा है, मेरा ये हो गया, ये वो हो गया, वो। इसी का नाम तो दुनिया है। कभी अनुकूल होगा, कभी प्रति अरे क्यों मेरी कम आम थी गुण, अरे आम थी गुण, अरे एमा शू थी गया, બધું स्वप्न देव संसार। इनका चिंतन न करो, इनकी गहराई में जो सच्चिदानंद बैठा है उसका चिंतन करो। ये गहना ऐसा, ये गहना ऐसा, गहने तो ठीक, लेकिन इसके भीतर जो सोना है उस पर नजर रखो। ये बड़ा तरंग, ये छोटा तरंग, ये ऐसा है, ये झाग है, ये बुलबुला है, लेकिन सब पानी का ही खेल है। ऐसे ही सब मेरे सच्चिदानंद का खेल है। तो मन जल्दी ब्रह्म परमात्मा में आएगा। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि। जहां जहां मन जाए वहां वहां सच्चिदानंद का ज्ञान रख दो, समाधान, समाधि हो जाएगी। क्या करें, हम भजन करते ना, एक गाय हम बारती है, तो गाय की गहराई में चेतनता किसकी है? इसी की है जो माला घुमा रहा है, वो प्रभु। जरा माला करने बैठे हो, दरवाजा खटखटाता है, कैसे लोग हैं? मैं तो भजन करती हूँ और ये टीवी जोर से चला रहे। तो टीवी चलाकर राजसी सुख ले रहे हैं, लेकिन तुझे ही खोज रहे हैं। और मैं माला घुमाकर सात्विक सुख लेना चाहता हूँ, तुझे ही खोज रहा हूँ है। तो टीवी का विक्षेप भी भक्ति में बदल सकता है। वो टीवी चलाकर भी तुझे खोज रहे हैं आनंद को, और मैं माला घुमाकर भी तुझे खोज रहा हूँ। वो खोजते खोजते नीचे जा रहा है और मैं खोजते खोजते तेरे तरफ आ रहा हूँ। प्रभु तेरी कृपा है। हमारे यहाँ तो बेवकूफ नाम भी भगवान का रखा गया। जयराम जी की महात्मा जब बोलते हैं अरे बेवकूफ, तो भक्त बुरा नहीं मानते। विष्णु सहस्त्र नाम में आया अज्ञ। भगवान सुज्ञ भी हैं, अज्ञ भी हैं, सब जानने वाले भी हैं और न जानने वाले भी भगवान ही हैं। बेवकूफ में भी वही सच्चिदानंद है। कितनी ऊंची बात बता दी। सुवर वरहा अवतार में भी भगवान है, हयग्रीव घोड़े के अवतार में भी भगवान है। और मंदिर में जाते ना तो कछुआ मिलता है, पहले उसको प्रणाम करो। शिव जी के मंदिर में जाओ तो बैल मिलता है, तो पशुपति ही, पशुओं में भी वो सच्चिदानंद है। जीव जंतु में मत्स्य अवतार,
वराह अवतार, हैग्रीव अवतार, नरसी अवतार। तो ऐसे घर में कि है नंद गोपाल का, बाल गोपाल का अवतरण हुआ है, तो ठीक बात है। माता जी आई, मातृदेव गुरुदेव भव। नामदेव ने तो कुत्ते में भी सच्चिदानंद का दर्शन कर लिया और भूत में भी सच्चिदानंद का दृढ़ भाव किया, तो वहां से भगवान के दर्शन हो गए। एक संध्या को नामदेव जी जा रहे थे, कोई बड़ी इमली का पेड़ था, उसमें भूतड़ा रहता था। भूत ने देखा कि छोरा आ रहा है, इसको जरा डराए। तो जो डरता है उसमें फिर भूत घुसना आसानी हो जाता है भूत को, और फिर अपनी वासना के अनुसार भोग भोगता है भूत। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा लेकिन नामदेव के भले पधारो लंबकनाथ, लंबे लंबे नाथ भले पधारे। धरती पे चरण आकाश लो मात, योजन भर के लंबे हाथ भले पधारो लंबकनाथ। सुर सनकादि गुण तुम्हारे गाए, नामदेव को करो सनाथ भले पधारो लंबकनाथ। अब वो सच्चिदानंद ने कहा कि तो भूतड़े में भी मुझे देखता है। तो भूतड़ा गायब हो गया और सच्चिदानंद भगवान नारायण प्रकट हो गए। साधु। पैदल का जमाना था तीर्थ यात्रा करने का, तब की बात है। नामदेव, ज्ञानदेव, गोरा कुम्हार आदि ये यात्रा करके जब शाम होती तो अलग अलग अपना छोटा मोटा जो टेंट तंबू जैसा था उस समय का लगा देते और भोजन बनाते, कई यात्री अपनी अपनी जगह पे। तो सूर्यास्त के पहले भोजन बन जाए, भगवान को भोग लगा के आरती के समय खाना है। तो वहाँ कोई गांव के नजीक डेरा डाला, तो कोई काला कुत्ता आया। तो किसी साधु ने कहा ये काला कुत्ता आ गया, आप शुकन है। किसी ने बोला शुकन है, भगा दिया। अभी भोग नहीं लगाया, बाद में आना। आ गया बड़ा पूंछ हिलाने। लेकिन नामदेव ने जो बाजरी की रोटी बनाकर खड़ी कर रखी थी लोटे के सहारे, और अंदर गया कटोरी लेने घी की, तो इतने में कुत्ते ने वो रोटी उठाई और कुत्ता तो चल पड़ा। नामदेव ने देखा रोटी, ओ ये शाम, मेरा शाम इस रूप में आया। ओ रुक जा, हो घी के बिना खाएगा तो पेट में दुखेगा। रोटी मेरी कौन हो रोटी मुझी केर व्यो चुराए, केर व्यो चुराए बिना भोग लगाए, बिना भोग बनल रोटी खाओ मुरारी, घी मखे दियई गिरधारी, एडो की न सताए खणी खोले बुधाए। तू कैसे आ गया, चुपके से क्यों ले जा रहा है, जरा ठहर, मैं तो घी लगा के तुझे भोग लगाने वाला था। अब तेरे को भोग लगाना था मूर्ति में, तो उससे तुझे अच्छा नहीं लगा तो इस रूप में आया, ठहर तो सही, जरा ठहर। नामदेव भगे तो कुत्ता और भगे। आखिर नामदेव थक गए, बोले ऐसा क्यों सताता है। वो कुत्ते के अंदर सच्चिदानंद ने प्रेरणा किया, रोटी धर दी नीचे। चतुर्भुजी नारायण का नन्हा रूप, विठल भगवान की जय। तो है तो सच्चिदानंद सब जगह, लेकिन भक्त जहाँ दृढ़ भावना करता है वहां से प्रकट कर लेता है। लकड़ी में तो आग व्याप्त है, लेकिन जहां घर्षण करा, यहाँ उसको संयोग मिला तो आग प्रकट हो गई। तो ऐसी संस्कृति वालों को, भाई ये जरा से गोल पत्थर को पूज रहे हैं, ये तो हनुमान को पूज रहे हैं, बंदर वाले चेहरे को, ये तो हाथी वाले सिर को पूज रहे हैं, बेवकूफ़ है, बुद्ध प्रस्ती वाले हैं, फलाने हैं, ऐसा बोलकर अपने चित्त को खराब मत करिए। अरे ये तो मस्जिद में जा रहे हैं, ऐसा बोलकर अपने चित्त को खराब मत